अगर आप नॉन वेज लवर हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि आज आप फैक्ट्री में अपनी मनपसंद चीजों को बनते हुए देखने वाले हैं। जब हम नॉन वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चिकन ही आता है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में आज के समय सी फूड खाने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा हो गई है। मछली हो या फिर 8 पैरों वाला ऑक्टोपस, हर एक नॉनवेज लवर इन्हें चाव से जरूर खाता है। तो आज क्यों ना इन्हें ही एक बार फैक्ट्री में बनते हुए भी देख लिया जाए। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप और मैं चलेंगे फैक्ट्री के एक और बेहद ही इंटरेस्टिंग टूर पर और देखेंगे आपकी मनपसंद और लाजवाब चीजों को बनते हुए। तो बस हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और गलती से कुछ मिस मत कर दीजिएगा। ऑक्टोपस का मीट। दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर जहां पर बड़े लेवल पर ऑक्टोपस का मीट तैयार किया जाता है। ऑक्टोपस से आप भली भांति वाकिफ होंगे, जिसकी बनावट ही उसकी अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन आपको बता दें, यह ऑक्टोपस का मीट हमारे देश में ज्यादातर लोगों के द्वारा नहीं खाया जाता है, लेकिन बाहर के देश जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और साउथ एशियाई देशों में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। तो इनसे इनका मीट बनाने के लिए सबसे पहले तो इन्हें समुद्र की गहराई से ढूंढ कर निकाला जाता है और इस काम को अंजाम देते हैं एक्सपर्ट मछुआरे, जो कि पहले तो समुद्र में जाल बिछाते हैं और फिर इन ऑक्टोपसों को अपने फंदे में फंसा लेते हैं। लगभग हजारों की संख्या में ऑक्टोपस को समुद्र से निकाला जाता है और फिर इन्हें भर भर कर फैक्ट्री की तरफ लेकर आ जाता है, जहां पर शुरू होता है इनसे इनका मीट बनाने का असली काम। फैक्ट्री में लाने के बाद एक बड़े से कंटेनर में सबसे पहले इन ऑक्टोपसेस को रखा जाता है। यहाँ पर अब इन्हें कई अलग अलग प्रोसेसिंग मेथड्स के जरिए गुजारा जाने वाला है। सबसे पहले इन्हें इस कंटेनर में रखकर अच्छे से साफ पानी के साथ धो दिया जाता है और इनमें मौजूद सभी गंदगियों को दूर किया जाता है। इन ऑक्टोपसों की अच्छे से धुलाई करने के बाद अब इन्हें एक और साफ कंटेनर में भरा जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यह पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और अब आगे की प्रक्रिया में इन्हें गर्म ओवन की तरफ लेकर जाया जाता है और इन्हें उसमें डालकर स्टीम के जरिए पकाया जाता है। कुछ समय तक इस ओवन में रहने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं तब इनका रंग काफी बदल चुका होता है और जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, इनका रंग बदलकर लाल हो चुका है और ये इसका संकेत दे रहे हैं कि ये ऑक्टोपस अब अच्छे से पक चुका है। तो दोस्तों, ऑक्टोपस तो पक चुके हैं। अब आगे इन्हें एक बार फिर से धोकर इन्हें इनके साइज के अनुसार अलग अलग पैकेट्स में पैक करके मार्केट की तरफ रवाना किया जाता है, जहां पर लोग इसे खरीदते हैं और इसके स्वाद का मजा लेते हैं। दोस्तों, अब ये तो आपने देख लिया कि ऑक्टोपस का मीट कैसे बनता है। अब चलिए एक नजर डालते हैं कि फैक्ट्री के अंदर बड़े लेवल पर मछलियों का मीट कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ पर हम आपको कैन्ड फिश के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ पर मीट को तैयार करने के बाद एक कैन के अंदर पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। सबसे पहले काम होता है समुद्र के अंदर से मछलियों को पकड़ने का। मछुआरों द्वारा हजारों की संख्या में मछलियों को पकड़ा जाता है और फिर उन्हें ट्रक में भरकर रवाना कर दिया जाता है फैक्ट्री की तरफ, जिनमें मछली का साइज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। फैक्ट्री में आने के बाद इन मछलियों को सबसे पहले साफ पानी के साथ धोया जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे इन्हें अच्छे से धोया जाता है और जब ये अच्छे से धुल जाते हैं ना, तब इन मछलियों को एक कन्वेयर मशीन के ऊपर रखकर आगे की तरफ भेजा जाता है, जहां पर इन्हें एक तेज और धारदार ब्लेड से गुजारना होता है, जो कि इनके 2 से ज्यादा टुकड़े कर देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्लेड कितना पावरफुल है, जो कि 1 सेकंड के अंदर इन मछलियों को 2 टुकड़ों में काटकर अलग कर रही है। इन मछलियों को कई पीसेस में काटने के बाद अब इन्हें कन्वेयर मशीन पर रखकर आगे भेजा जाता है। दोस्तों, ये सारा काम यहाँ पर फटाफट होता है। कन्वेयर से गुजरते ही ये मछलियां अब पहुंच चुकी होती हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर इन्हें सबसे पहले तो एक बड़े से कंटेनर में भरा जाता है और फिर इन्हें उबालने के लिए इस बड़े से कंटेनर की गर्म पानी में डाल दिया जाता है। अच्छे से उबल जाने के बाद जब इन मछलियों को पानी से बाहर निकाला जाएगा, तब इनकी त्वचा काफी नरम हो चुकी होगी, जैसे कि आप यहाँ पर इन्हें देख भी सकते हैं। अब यहाँ से इन्हें छोटे छोटे बकेट्स में भरकर कन्वेयर के ऊपर रखकर आगे की तरफ भेज दिया जाता है। कन्वेयर के ऊपर लंबा सफर तय करने के बाद अब ये मछलियां सीधा पहुंचते हैं दूसरे यूनिट में, जहां पर मौजूद वर्कर्स अपने हाथों से छुरा लेकर इनका इंतजार कर रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों,
अब यहाँ पर इन मछलियों के बॉडी के ऊपर इस चाकू को चलाया जाएगा और इनके सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करी जाएगी। और इस चाकू की सफाई के बाद मछलियों का हुलिया काफी हद तक बदल चुका होता है और इनकी बॉडी और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और फिर इन्हें यहाँ से एक बार फिर से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखकर आगे का सफर तय करवाने के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ कैंस को रेडी कर लिया जाता है जिनके अंदर इन मछलियों के टुकड़ों को भरा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कैंस मौजूद हैं। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखकर इन्हें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ मछलियों के इन पीसेस को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है ताकि इन्हें कैंस के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में भरा जा सके। गोली की रफ्तार से यहाँ पर कन्वेयर के ऊपर मौजूद कैंस अब आ चुके होते हैं इन मछलियों के पास और फिर एक एक करके इनके अंदर मछलियों के टुकड़ों को भरा जाता है। अब इन सभी कैंस को एक बड़े से जालीदार कंटेनर के ऊपर रखकर इन्हें सिलेंड्रिकल शेप के एक स्टोरेज मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। कुछ समय के बाद इनको यहाँ से निकालकर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखकर आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पर धीरे धीरे मशीन की मदद से इनकी पैकेजिंग करी जाती है और फिर ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होती है मार्केट में रवाना होने के लिए। क्रैब प्रोसेसिंग। मछली और ऑक्टोपस के बाद दोस्तों अब बारी आती है क्रैब की, जो कि लोगों का एक मनपसंद सी फूड माना जाता है। इसे कैसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, चलिए इस पर अब हम एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले इन क्रैब्स को समुद्र की गहराई से ढूंढकर मछुआरों द्वारा बड़े लेवल पर इकट्ठा किया जाता है और फिर बड़ी तादाद में इन पकड़े हुए क्रैब्स को फैक्ट्री में लाकर सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख दिया जाता है और फिर इन्हें आगे की तरफ भेज दिया जाता है। और फिर ये कन्वेयर बेल्ट सीधा आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते इन केकड़ों को एक कैरेट के अंदर डाल दिया जाता है और इन्हें गर्म पानी में डालकर उबालने का काम शुरू हो जाता है। जब ये गर्म पानी के अंदर अच्छे से साफ होकर उबल जाते हैं ना, तब इन्हें बाहर निकालकर एक मशीन के हैंडल पर लाकर कुछ इस कदर रख दिया जाता है। अब ये मशीन आगे की तरफ बढ़ती रहती है और फिर सीधा एक घूमते हुए ब्लेड की मदद से इन केकड़ों के ऊपर के हिस्से को काट कर अलग कर देती है। ये देखिए, ये काम कुछ इस कदर हो रहा होता है, कैसे ये ब्लेड तेजी से घूम रही है और इन केकड़ों के ऊपर वाले हिस्से को निकाल कर अलग कर रही है। लेकिन ये काटने की प्रक्रिया यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब धीरे धीरे इन्हें आगे की तरफ भेजकर इनकी मुलाकात एक धारदार कटर से करवाई जाती है, जिनका काम होता है इन केकड़ों को दो हिस्सों में काटना। और यहीं पर एक और मशीन इन केकड़ों के बाहर निकले हुए पैरों को काटकर अलग कर देती है। इस मशीन का काम करने का तरीका बहुत ही फास्ट है और सब कुछ यहाँ पर बड़ी ही जल्दी जल्दी हो रहा होता है। अब जो इनके पैर कटकर बाहर निकल चुके होते हैं, इन्हें कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखकर आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा होता है और फिर अच्छे से इन्हें पानी में डालकर धोया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर लगभग सारा का सारा काम खत्म हो चुका है। बस अब इन्हें यहाँ पर फैक्ट्री से बाहर ले जाकर मार्केट की तरफ रवाना कर दिया जाता है। तो देखा आपने किस कदर फैक्ट्री में केकड़ों को प्रोसेस करके उन्हें खाने लायक बनाया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस कदर फैक्ट्री में बनाए जाते हैं सी फूड। आज हमने ऑक्टोपस से लेकर केकड़ों और मछलियों के मीट को बनते हुए देखा। तो आपको कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। इसी के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी हमारी नई वीडियो के साथ।